सत्ता की सना किसी को किस तरह अंधा बना सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण बांग्लादेश के तानाशाह मोहम्मद यूनुस है। यूनुस इतना गिर चुके हैं कि उन्होंने हिंदुओं को डराने के लिए 5-5 एक्शन प्लान बनाए हैं। कट्टरपंथी पुलिस, आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई का दखल तो बांग्लादेश में पहले से ही है। अब ढाका की सड़कों पर बगदादी के लड़ाके दौड़ रहे हैं। बांग्लादेश में बगदादी ब्रिगेड की एंट्री। बांग्लादेश की सड़कों पर आईएसआईएस के लड़ाके। हिंदुओं पर जुल्म के लिए बगदादी फौज एक्टिव। बांग्लादेशी हिंदुओं पर जुल्म और जाति की सबसे नई तस्वीरें सामने आई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में यूनुस के घर से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर की ये तस्वीरें देखी। ढाका की चिकनी सड़क पर स्केटिंग करता दिखाई दे रहा ये है बगदादी ब्रिगेड का लड़ाका। बेखौफ, बेधड़क आईएसआईएस का झंडा लेकर हिंदुओं में खौफ पैदा करने की कोशिश में है ये कट्टरपंथी। आईएसआईएस के झंडे के साथ सरेआम सड़क पर स्केटिंग करते इस कट्टरपंथी को ना किसी ने रोका, ना किसी ने टोका, क्योंकि इसे तानाशाह यूनुस और बांग्लादेश की आर्मी का पूरा सपोर्ट है। किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये तस्वीर सुरक्षा चिंताओं को बढ़ावा देने वाली है, लेकिन बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के लिए ये तस्वीर मौज मस्ती और हिंदुओं को डराने धमकाने के लिए है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले लगातार जारी हैं। ऐसे में यह तस्वीर हिंदू समुदाय के लिए और भी बड़े खतरे का संकेत दे रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और इसके पीछे की वजह भी समझिए। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की यह धमकी आपको जरूर याद होगी। সমাজে ক্যান্সারের মতো কিসের মতো ক্যান্সারের কোনো অ্যানসার ক্যান্সারের একটাই আনসার সেটা হচ্ছে এটা উগরে ফেলতে হবে ইসকনকে বাংলাদেশ থেকে উগরে ফেলতে হবে पहले कट्टरपंथी फिर बांग्लादेशी फौज उसके बाद पाकिस्तानी आतंकी और अब आईएसआईएस की एंट्री यानी हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए मोहम्मद यूनुस की सरकार ने हर हथकंडा इस्तेमाल किया है। यूनुस का मकसद हिंदुओं को डराना या दबाना नहीं बल्कि उनका नरसंहार करना है। बांग्लादेश में आतंकवादी संगठन काफी पहले से सक्रिय है। खूजी उनमें से एक ही था जिसने भारत के अंदर कोलकाता और आसाम और नॉर्थ ईस्ट में उसके ने कई ऑपरेशंस किए हैं। अब यह है कि उससे और ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट यानी अलकायदा या आईएसआईएस के ग्रुप भी लगता है वहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं को डराने, धमकाने और कत्ल के लिए यूनुस सरकार 5-5 एक्शन प्लान पर एक साथ काम कर रही है। पहला, जमाते इस्लामी जो कि राजनीतिक संगठन है, पाकिस्तान का पिट्ठू है। दूसरा, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, यह आतंकी संगठन है। तीसरा, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसकी प्रमुख खालिदा जिया हैं, जो हाल ही में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से मिली थी। चौथा, पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआईएस जो बांग्लादेशी फौज को हिंदुओं पर अत्याचार की ट्रेनिंग दे रही है। और अब पांचवा प्लान, बगदादी ब्रिगेड को खुली छूट देना। मगर बगदादी ब्रिगेड से दोस्ती कहीं यूनुस को भारी न पड़ जाए, क्योंकि बगदादी के लड़ाके जहां जाते हैं वहां तख्ता पलट तो दूर, डेमोक्रेसी का नामो निशान मिटा देते हैं। ताजा उदाहरण सीरिया का है, जहां असद एंड फैमिली की 50 साल की विरासत आईएसआईएस ने ध्वस्त कर दी। ये सीरिया की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। सीरियाई विद्रोहियों ने दमिश्क में बशर असद की सरकार के तख्तापलट के बाद उनके आवास पर धावा बोल दिया। आईएसआईएस के हमले में असद का पूरा महल मलबा बन चुका है। फर्नीचर टूट गए, दीवारें तक हिल गई। आईएसआईएस को शह देने वाले यूनुस अगर नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश की हालत भी सीरिया जैसी हो जाएगी। ढाका की सड़कों पर आईएसआईएस के झंडे दिखाने का समर्थन करने वाले यूनुस 1.25 करोड़ हिंदुओं को तो डरा सकते हैं, लेकिन कहीं इस नापाक कोशिश में
15 करोड़ बांग्लादेशियों की जान पर आफत ना आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।